अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सितारा, आप खैरियत से हैं? असल में ये आपके लिए नहीं, ये ओवरऑल जो है ना सबके लिए है, क्योंकि मैं भी 5 साल से रह रही हूँ। ऑफ कोर्स मैंने भी घर ख़रीदे हैं और अपनी प्रॉपर्टीज़ बेची भी हैं। लेकिन पता है, बहरिया एक रियल एस्टेट ब्रांड है, ठीक है। बहरिया जो है, बहरिया में जब आप आते हैं, आप किसी भी एजेंसी को हायर करते हैं, ठीक है, कि आपने जो प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ, इसके जितने एसओपीज़ हैं, ठीक है, जितनी डॉक्यूमेंटेशन है, जितने मामलात हैं, वो आपने निकालने हैं, आपने पूरे करने हैं और आपने ये सारे काम करके हमें देने हैं। क्योंकि हर बंदा जो यहाँ घर ले रहा होता है, उसको एक कंपनी या एक एजेंसी के साथ अटैच होना पड़ता है, जो आगे प्रोसीड करती है। क्योंकि डायरेक्टली आप जाके यहाँ घर परचेज नहीं कर सकते, आपको थ्रू एजेंसी ही जाना पड़ता है। और एजेंसी का ये रूल होता है कि वो कहते हैं कि हम फ्री के अंदर, तो आपको पता है, वो कहते हैं हम वर्किंग करें, कल को ये कहें हमें घर नहीं लेना, ठीक है, तो उसके अंदर उनको ये होता है कि हमारी जितनी वर्किंग है या हमारी जितनी इन्वेस्टमेंट है काम के ऊपर, वो बर्बाद हो जाएगी और आगे जो हमारी कमिटमेंट है वो भी सारी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने साजिद भाई को ये बताया था कि वो कल आ जाएं, ठीक है, खुद आ जाएं यहाँ पर और आके एजेंसी वालों के साथ बैठ जाएं, उनके साथ मीटिंग कर लें। क्योंकि देखिए, एजेंसी वाले जब आपको ओनर से मिलवा देंगे तो उनके पास तो फिर कुछ नहीं बचेगा ना, कि मतलब ओनर के साथ जो है पार्टी को अगर वो कनेक्ट करवा देंगे तो फिर तो कोई चीज़ ही नहीं रह जाएगी उनके लिए। तो ये रूल्स बहरिया के हैं। आप अगर पर्सनली खुद भी चेक करना चाहें ना, आप किसी भी स्टेट पे जाएं और जाके उनसे ये विला मांगें या कोई भी विला मांगें, आपको कोई भी विला 2 करोड़ 80 लाख से कम यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। एक तो ये कैटेगरी विला है, प्लस ये कि जहाँ तक कमीशन की बात आई, कमीशन की बात वहीं जाकर आप एजेंसी के ऊपर उनके साथ करें। और ये उनके रूल्स हैं, वो आगे प्रोसीड नहीं करते, ना ओनर प्रोसीड कर सकता है, क्योंकि ओनर भी पेमेंट करता है इनको, एजेंसी को, कि ओनर ने भी इनको हायर किया हुआ होता है कि आप यहाँ ख़रीदो फरोख्त बग़ैर रियल एस्टेट या एजेंसी के थ्रू नहीं कर सकते। बिल्कुल दुबई वाला निज़ाम है और दुबई वाला प्रोसीजर है। दुबई में भी जब आपको प्रॉपर्टी लेनी होती है तो आपको रियल एजेंट को हायर करना पड़ता है, उसको पे करना पड़ता है। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई भाग जाएगा पैसे लेके। यहाँ करोड़ों रुपए के ऑफिसेज लोग लेके बैठे हुए हैं और करोड़ों रुपए की उनके प्लाजाज बन रहे हैं। तो जब आप ऑफिस में आते हैं तो आपको वर्थ पता चलती है, क्योंकि शायद आप मुझसे सड़क पे मिली हैं तो इसलिए आपको लग रहा है कि कुछ आइडिया नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा था आप ऑफिस आएँ, क्योंकि ऑफिस में तो मिलने के लिए भी चार मतलब लोग वेट कर रहे होते हैं ना हमारा। तो उसके अंदर ये है कि पैसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स बीच में मैं हूँ और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मुझे यहाँ पे हर बंदा जानता है। लेकिन बीच में मैं ना भी हूँ, आप डायरेक्टली अगर एजेंसी के साथ भी, इस एजेंसी के साथ मैं आपको मिलवा दूँ तो वो एजेंसी भी आपसे जो है पेमेंट चार्ज करेगी और उस ओनर से भी पेमेंट का चार्ज करेगी जिसका वो घर सेल कर रही है, क्योंकि ये उनका काम है। बैरिया चलता ही इसके ऊपर है। जो ख़रीदो फरोख्त है वो थ्रू रियल एस्टेट होती है, उसके अंदर ना कोई धोखा हो सकता है। उसकी वजह ये है कि धोखा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हर बंदा जो है वो एजेंसी के साथ एफिलिएट है और ये एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी डॉक्यूमेंटेशन है वो खुद करवाए, क्योंकि इंडिविजुअल बंदा यहाँ डॉक्यूमेंटेशन नहीं पूरी कर सकता, ना कोई आ सकता है यहाँ 4-5 घंटे लगा सकता है। तो जो भी बंदा इसको लगाएगा, ऑफ कोर्स आप जब किसी को हायर करेंगी उसकी सर्विसेज के लिए तो आप उसको पे करेंगी। बड़ी सीधी सी बात है ये कि उनको पे करना पड़ता है और वो फिर आपके लिए काम शुरू करते हैं, क्योंकि बगैर पैसों के तो आपको पता है कोई भी काम नहीं करेगा ना। अब वो आपकी डील बनवा रहे हैं, आपको ओनर के साथ बैठा रहे हैं। मैंने साजिद भाई से यही कहा था कि आप पर्सनली आके मिल लें, वहाँ पे बैठ जाएं, उनके साथ डिस्कस करें। 25 चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये हम वॉइस रिकॉर्डिंग पे हम नहीं डिस्कस कर सकते। तो वो उनके साथ बैठ जाएं, उनके साथ अपनी डील बनाएं, वॉट एवर जो भी डील है, लेकिन पैसे वो दोनों पार्टी से, सिर्फ आप ही नहीं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदो फरोख्त होती है उसके अंदर दोनों पार्टी से एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, क्योंकि जब आप 25 लाख का यहाँ पे कंडीशनल टोकन देंगे तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो इससे बड़ी चीज़ आपको क्या चाहिए कि बैरिया का डॉक्यूमेंट मैंने आपको हेड ऑफिस से निकाल के भेजा है, जो अलॉटमेंट लेटर है बैरिया का। तो आप ऑफिस में आएँ, ऑफिस में आके ही सारी डीलिंग होगी। आप आज कुछ भी प्रोसीड ना करें, आप कल खुद आएँ और अपना, या साजिद भाई आएँ, वॉट एवर जो भी, वो अपना चेक लेकर आएँ और चेक लेकर बैठें और
उसके बाद उनसे बात करें आपके जो एजेंसी वाले, उसके बाद फिर वो दोबारा आपके ओनर से टाइम लेंगे, उसके बाद वो फिर दोबारा एक मीटिंग रखेंगे, फिर आप मेजर अमाउंट अपना करें वॉट एवर जो भी है। तो ये इसके एसओपीज हैं, हर जगह के ना देखें एक एसओपीज होते हैं। तो बहरिया का जो पूरा एक सेटअप है वो पूरा दुबई के ट्रेंड के ऊपर ही बना हुआ है, क्योंकि यहाँ रियल एस्टेट को इनको स्ट्रॉन्ग करना है, यहाँ ख़रीदो फरोख्त को इनको स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो बहरहाल मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, डिस्क्राइब कर दी हैं। अब मैं तो यही चाहती थी कि देखें ये चीज़ें फ़ोनों पे नहीं होती, और पर्सनली मैं रियल एस्टेट के अंदर नहीं हूँ, मेरा काम डिफरेंट है, मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में हूँ और मैं अपना काम करती हूँ, ठीक है। लेकिन ये ऑफ कोर्स मेरे ऑफिस में रियल एस्टेट भी होती है। तो दिलबर के कहने के ऊपर मैंने उन सब से कहा, और उन सब ने बहुत बेस्ट चीज़ आप लोगों को निकाल के भी दी। यही विला आपको 2 करोड़ 80 लाख से कम कहीं पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये 250 में सारे काम के साथ उन्होंने करा के दिया। अब वो कह रहे हैं हम 3 दिन से वर्किंग कर रहे हैं, आगे 10 दिन हम वर्किंग करते रहे, हमें तो नहीं पता ना पार्टी जो है आगे सीरियस भी है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जो देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी इस तरह विजिट भी नहीं करती एजेंसी। ये तो मेरे कहने पे उन्होंने विदाउट जो है किसी कमीशन के जो है सारे विजिट अरेंज कर लिए, क्योंकि हर बंदे का टाइम लगता है ना। तो बस इतनी सी बात है। बहरहाल आप देख लीजिए जो भी आपको बेहतर लगे, मुनासिब लगे। तो रूल्स रेगुलेशंस आप खुद भी लेंगी आके यहाँ पे, तो आपको कमीशन देना पड़ेगा एजेंट को। एट द टाइम ऑफ टोकन आप दोनों पार्टीज से वो कमीशन लेते हैं, जो रूल्स हैं बैरिया के। तो बस मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, उम्मीद है आप समझ गई होंगी सारी चीज़ें, और इसमें कोई लैप नहीं रहा होगा। तो पर्सनली खुद आइए, खुद एग्रीमेंट करें, भले शाम का कोई टाइम रख लें, आप भले कल आके उनको छोटा टोकन कर दें, उनसे बोलें आप अरेंज कर दें मीटिंग। और एट द टाइम ऑफ मीटिंग, क्योंकि जब ओनर मिल लेता है तो देखें पार्टी जो है ना वो दोनों साथ हो जाती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो है एजेंसी अपना कमीशन इसीलिए दोनों तरफ से पहले लेती है, क्योंकि सारे काम वो करवा के देती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि ईच एंड एवरीथिंग वो करवा के दे ना, ठीक है। तो जब तक हम किसी को हायर ही नहीं करेंगे तो कोई क्यों हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा किसी भी चीज़ की, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मुझे समझ नहीं आया मैंने मतलब आप लोगों के साथ कहाँ क्या गलत किया था कि आपने जो है मुझे इतना डिसरिस्पेक्ट करवाया है। आप यकीन करें कि मैं ज़िंदगी में ना कभी इतनी शर्मिंदा नहीं हुई जितनी कि मैं आज शर्मिंदा हुई हूँ अपने पूरे जो है स्टाफ के सामने और लोगों के सामने। तो मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट आपको सर्विसेज दी। डे फर्स्ट ही मैंने आपको कहा कि आप मत ख़रीदें, आप किराए पे लें घर, ठीक है। और उसके बाद आप बैठ के ख़ुद चेक करें, क्योंकि मुझे पता था कि जो है बंदा जो है उसको एतबार नहीं होता है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, कि जो बेचता है और जो ख़रीदता है वो सब रियल एस्टेट के थ्रू होता है, क्योंकि रियल एस्टेट बेसिकली ख़रीदती है किसी भी ओनर से घर, और उसके बाद वो बेचती है, वो रिटेलर होती है बेसिकली, समझ रहे हैं आप। बीच में वो बीच में होती है जब यहाँ रियल एस्टेट बिजनेसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बिजनेस बगैर रियल एस्टेट के नहीं होता। अब आप लोग जो है कल परसों जब आए थे, आपने जो विला विज़िट किया था जहाँ से उन्होंने चौकीदार का नंबर लिया था, वहाँ पे आप लोग दोबारा गए हैं, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भेजी ब्रिगेडियर साहब को कि ये फैमिली डायरेक्ट दोबारा आई है। उसके बाद 417 हमने जो दिखाया था आपको हमारी स्टेट ने, उसके बाद आप लोग वहाँ पे जवेरी आंटी के पास भी गए, उन्होंने कहा भाई ये डायरेक्टली कैसे आई ये लोग घर के ऊपर, जब स्टेट के थ्रू बात हो रही है तो ये लोग तो आपको जो है मतलब आपको आपके साथ ही ये जिनके रेफरेंस से हम आपसे मिल रहे हैं, अगर ये आप ही के साथ नहीं सही हैं तो फिर क्या। और प्लस ये यूट्यूब पे जो चीज़ें हो रही हैं तो इससे मेरा प्रोफाइल बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। लोग मेरे चैनल पे आके पत्नी क्या क्या जो है मैसेज कर रहे हैं। ठीक है मेरे 10 लाख 8 लाख सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन मेरी एक रिस्पेक्ट है, मेरा अपना एक ऑडियंस है, मेरी फैमिली है, और मेरा सारा ख़ानदान इसको देखता है, नीचे लोग पढ़ते हैं। तो वहाँ पे आके लोग कमेंट्स कर रहे हैं, रिएक्शन के अंदर वो क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो मुझे आज एडमिरल ने बुला लिया था, वहाँ ब्रिगेडियर ने भी बुलाया है, मेरी आज बहुत खिंचाई हुई है। उन्होंने कहा आपने किसको इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ लाकर, जिन्होंने जो है एक जो चीज़ें फैला दी हैं, और ये ग्रुप्स के ऊपर चीज़ें आ रही हैं आपके हवाले से, ये रिएक्शन चैनल्स बोल रहे हैं, ये क्या है ये। तो हमने तो आपसे कोई फ्रॉड नहीं किया साजिद भाई, मेरे ख्याल में हमने तो हमेशा आपकी कोशिश की कि आप बच जाएं। अगर उसने चौकीदार ने आपको 270 दी है, मुझे उसने ओनर ने बताया
कि आपने वहाँ चौकीदार से मिलने वो लोग गए थे, आए थे तो उस चौकीदार को तो फारिग कर दिया है जॉब से ही, क्योंकि अगर 270 का ओनर बेच रहा है ना, तो वो आपको नहीं बेच रहा, वो बेच रहा है रियल स्टेट को, जो आगे बेचेगी मार्केट में क्लाइंट को। ये उनका काम है, ठीक है। तो ये चीज़ समझने में शायद आपको गलती हुई, क्योंकि गली मोहल्लों में तो चल जाता है कि आप चौकीदार के पास चले जाएं या आप किसी गार्ड से पता कर लें कि ओनर कौन है। लेकिन ये बहरिया टाउन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और अगर ओनर प्रोफाइल रिजेक्ट कर दे कि यहाँ पर जो मोस्टली लोग हैं या तो वो जॉब से रिलेटेड हैं या वो बिज़नेस से रिलेटेड है, उनका प्रोफाइल है, तो ओनर भी पहले प्रोफाइल देखता है कि हम किसको बेच रहे हैं या हम जो है किसके साथ किराए पे जा रहे हैं, ताकि उनकी प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी तरह, वो कहते हैं हम आगे भी बेचेंगे तो ऑफकोर्स ये तो हमारी फैमिली है, ये ज़मीन हमारे लिए बहुत कुछ है, तो हम देख दाख के चीज़ें भेजेंगे। तो बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा जलील हुई, क्योंकि मुझे बहुत बातें सुनाई गई कि आपने किनको इंट्रोड्यूस कराया जो लोगों के घरों पे डायरेक्ट जा रहे हैं, मतलब पहले स्टेट के साथ जा रहे हैं, उसके बाद वो खुद जा रहे हैं, तो लोग तो कंप्लेन कर देते हैं इस तरह। ये तो बैरियर में तो ऐसा नहीं होता। लेकिन बहुत मुझे अफसोस हुआ, प्लस अब ये ख़वातीन जो बैठी हुई हैं फारिग रिएक्शन चैनल्स के ऊपर, मेरे ख्याल में इनके तो घर चलते होंगे, मेरा तो एक दिन का घर का खर्चा 25-30 हज़ार रुपये है। तो ये जो है अब बैठ के कह रही हैं कि डीडी भी उसमें इन्वॉल्व था। तो मेरी समझ में नहीं आया कि डीडी के रेफरेंस से तो सिर्फ आप लोग मुझे ही जानते हैं ना, तो डीडी के रेफरेंस से ही आप यहाँ घर ख़रीदने भी आए थे, पिछले 10 दिन से यहीं पे सारे मामला चल रहे थे, और जो मेरी औकात थी उस हिसाब से मैंने आप लोगों को मोहब्बत भी दिया, इज़्ज़त भी दिया, प्यार भी दिया। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन बहरहाल, जैसे सितारा ने कहा कि अपने साय से भी डर लगता है, तो मुझे भी यकीन करें उम्मीद नहीं थी इस तरह की, और मैं बड़ी खुश थी कि आप लोग यहाँ आ जाएं। लेकिन जिस तरह का जो सिचुएशन रही है वो बहुत बैड रही है। तो बेहतर ये होगा कि आप अपने जो ये सपोर्टर्स हैं इनको क्लियर कर दें सारी चीज़ें, स्पेशली मेरे हवाले से, क्योंकि मेरा अपना प्रोफाइल है, मैं काम करती हूँ यहाँ। देखिए, मेरे लिए कंटेंट नहीं है घर, मेरे लिए जो है ना वो मेरा काम है रोज़ का। मुझे लोगों से यहाँ मिलना होता है, उनको मुंह देना होता है। यहाँ कमिश्नर है, मिनिस्टर है, आगे 50 लोग हैं जो मुझे जानते हैं, तो लोग मेरा मजाक उड़ाएं, मैं ये नहीं चाहती। और दूसरी बात ये कि किसी भी आपके सपोर्टर ने अगर बहरिया टाउन का नाम मेंशन कर दिया, जैसे कि लोग कर रहे हैं कंटिन्यूस, तो बहरिया टाउन जो है वो केस कर देती है सेम टाइम के ऊपर। वो यहाँ आपको पता है यूट्यूबर्स के विला सील कर दिए उन्होंने, कि ज़रा सी बात के ऊपर, क्योंकि बहरिया जो है वो बहुत आंख रखती है हर चीज़ के ऊपर। तो प्लीज़ इन चीज़ों को बंद करें और उनको बताएं, स्पेशली मेरे हवाले से आप लोग खुद क्लियर दे दें, क्लियरेंस कर दें, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ और इस कंट्रोवर्सी के अंदर आऊँ। तो ये बेहतर होगा कि आप दे दें, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने भी आज मेरी जो है बहुत बेइज्जती की है, कि तुम अपनी मोहब्बत में तुम्हें क्या मिला, आगे से डिसरिस्पेक्ट हुई तुम, आज मेरी खिंचाई हो गई, मैं अपने सीनियर्स के सामने जलील हो गई बैठकर। तो आई एम सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है इन चीज़ों का, लेकिन मैंने कहा आपको बता दूं, आपको क्लियर कर दूं सारी चीज़ें, क्योंकि आज उन्होंने जो है जिन्होंने आपके साथ एग्रीमेंट करना था, उन्होंने सारी चीज़ें भिजवाई हैं, एसएन ने मुझे भेजी हैं, जितने रिएक्शन चैनल्स हैं, क्योंकि यहाँ सब देखते हैं हर चीज़। तो उन्होंने कहा इनके तो एफआईए में केसेस चल रहे हैं भाई, इनके तो बहुत कंट्रोवर्सी है, तो हम इनको घर नहीं दे सकते किराए पे, क्योंकि कल को हमारा घर ना फंस जाए किसी मद में, और कोई कंटेंट ना बन जाए उसका। तो आई एम सॉरी, अगर आपको कुछ बुरा लगा तो मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन बहरहाल आप लोगों ने मेरा जाने अनजाने में बहुत दिल भी दुखाया, नुकसान भी कराया, और मैं जलील भी हो गई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।